अरबों वर्षों में हमारी पृथ्वी का निर्माण कैसे पृथ्वी जिसे हम घर कहते हैं एक असाधारण जगह है, लेकिन इसका निर्माण कैसे हुआ? यह नीली जीवंत दुनिया कैसे अस्तित्व में आई? आइए अरबों साल पीछे की यात्रा करें और उस आकर्षक प्रक्रिया को समझे जिसके कारण हमारा ग्रह बना। सबसे पहले हम बात करेंगे सौरमंडल का। लगभग 4.6 अरब साल पहले हमारा सौरमंडल वैसा नहीं था जैसा हम आज जानते हैं। इसके बजाय अंतरिक्ष में गैस और धूल का एक विशाल बादल था जिसे सौर नेबुला कहा जाता। इस नेबुला में हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य तत्वों की थोड़ी मात्रा जो पहले के सितारों द्वारा बनाए गए जो विस्फोट हो गए थे, जिससे उनकी सामग्री अंतरिक्ष में फैल गई। समय के साथ यह बादल ढलने लगे, संभवतः पास के सुपरनोवा की शॉकवेव के कारण। जैसे ही बादल ढहा, यह घूमने लगा। अधिकांश गैस और धूल केंद्र में केंद्रित हो गई, जिससे प्रारंभिक सूर्य बना। घूमती हुई डिस्क में बची हुई सामग्री एक साथ जमने लगी, जिससे ग्रह, चंद्रमा और क्षुद्र ग्रह बनने लगे। इस तरह से पृथ्वी की कहानी शुरू हुई। इसके बाद हम बात करेंगे प्रारंभिक पृथ्वी, यानी कि आग का पिघला हुआ गोल। अपने शुरुआती दौर में पृथ्वी का वह ठोस जमीन नहीं थी जिस पर हम आज चलते हैं। यह चट्टान और धातु का पिघला हुआ गोला था। जैसे जैसे गुरुत्वाकर्षण के कारण पदार्थ आपस में टकराते और विलीप होते गए, ग्रह बड़ा होता गया। इन टकराव से उत्पन्न ऊर्जा रोडियम धर्मी तत्वों के शक्ष में साथ पृथ्वी के तापमान में वृद्धि का कारण बनी। आखिरकार पृथ्वी की सतह पिघलते हुए लावा में महासागरों से ढक गई। लाखों वर्षों में ग्रह ठंडा होने लगा और सतह पर एक पतली चट्टानी परत बन गई। लेकिन तब भी पृथ्वी स्थिर नहीं थी। लगातार ज्वालामुखी विस्फोट और उल्का पिंडों के प्रभाव ने लगातार इसकी सतह को नया आकार दिया। उसके बाद जब चंद्रमा का निर्माण, यानी कि आज से 4.5 बिलियन वर्ष पहले, पृथ्वी के बनने के लगभग 100 मिलियन वर्ष बाद एक विशाल टक्कर ने सब कुछ बदल दी। मंगल ग्रह के आकार की एक वस्तु बहुत अधिक बल के साथ पृथ्वी से टकरा। टक्कर इतनी शक्तिशाली थी कि इसे अंतरिक्ष में भारी मात्रा में मलबा फेंक दिया। मलबा अंततः एक साथ जुड़ गया और चंद्रमा का निर्माण हुआ। चंद्रमा का पृथ्वी के विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव रहा है। इसका गुरुत्वाकर्षण खिंचाव पृथ्वी के झुकाव को स्थिर करता है, जो बदलते मौसमों के लिए महत्वपूर्ण है। यह ज्वार को भी प्रभावित करता है, जिससे पृथ्वी पर जीवन के विकास में भूमिका निभाई। इसके बाद अगर हम बात करें वायुमंडल और महासागरों की, यानी कि आज से 4 अरब साल पहले, जैसे जैसे पृथ्वी की सतह ठंडी होती गई, जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन जैसी ज्वालामुखी गैसों हवाओं में जोड़ी गई, जिससे ग्रह का प्रारंभिक वायुमंडल बना। उस समय ऑक्सीजन नहीं थी, इसलिए वायुमंडल आज हमारे लिए जहरीला होता। ठंड की प्रक्रिया ने जल वाष्प को संघनित होने दिया और समय के साथ इसने पृथ्वी के पहले महासागरों का निर्माण किया। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ग्रहों से टकराने वाले बर्फीले धूमकेतु और शुद्ध ग्रहों द्वारा भी पृथ्वी पर पानी लाया गया होगा। किसी भी तरह से इन शुरुआती महासागरों ने सतह के अधिकांश हिस्से को कवर किया और वे लाखों साल बाद जीवन का जन्म स्थान बन गए। दोस्तों, इसके बाद हम बात करेंगे महाद्वीप और प्लेट टेक्टोनिक्स की। आज से करीबन 3 अरब वर्ष पहले जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी होती गई, पतली परत टुकड़ों में टूटती गई। टेक्टोनिक प्लेट्स के नाम से जाने जाने वाले ये टुकड़े हिलने लगे। इस हलचल के कारण ही पहले बड़े भूभाग या महाद्वीप का निर्माण हुआ। समय के साथ ये टेक्टोनिक प्लेट्स लगातार खिसकती रही, महाद्वीपों का निर्माण और विघटन करती रही, पहाड़ बनाती रही और आज हम जो परिदृश्य देखते हैं उसे आकार देती रही। प्लेट टेक्टोनिक्स नाम यह प्रक्रिया आज हो रही है। यही कारण है कि हम भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोटों का अनुभव करते हैं। दोस्तों, ऑक्सीजन और जीवन की शुरुआत आज से करीबन 2.5 अरब साल पहले पृथ्वी के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक जीवन का प्रकट होना था। लगभग 3.5 अरब साल पहले महासागरों में सरल सूक्ष्मजीव दिखाई दिए। इन शुरुआती जीवन रूपों को
जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं थी। इनके बजाय वे रासायनिक प्रक्रियाओं पर निर्भर थे। हालांकि इनमें से कुछ सूक्ष्म जीव, जिन्हें साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है, ने लगभग 2.5 अरब साल पहले प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ऑक्सीजन का उत्पादन करना शुरू कर दिया था। यह ऑक्सीजन वायुमंडल में जमा होने लगी, जिससे ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट हुआ। बढ़ी हुई ऑक्सीजन ने अधिक जटिल जीवन रूपों के विकास को संभव बनाया और आज हम जिस विविध जीवन को देखते हैं उसकी नींव रखी। दोस्तों, अब बात करते हैं महाद्वीपों के निर्माण और विविध जीवन की, यानी 600 बिलियन वर्ष पहले से वर्तमान तक। जैसे जैसे समय बीतता गया, पृथ्वी का वायुमंडल अधिक ऑक्सीजन युक्त होता गया और अधिक जटिल जीव विकसित होने लगे। टेक्टोनिक्स प्लेट की गति ने भूमि को नया आकार देना जारी रखा, जिससे नए महाद्वीप बने और अन्य महाद्वीप अलग अलग हो गए। लाखों वर्षों में ग्रह विभिन्न चरणों से गुजरा, जिसमें हिमयुग और गर्म अवधि शामिल है, जिसने जीवन के प्रकारों को प्रभावित किया जो पनपते। लगभग 600 मिलियन वर्ष पहले बहुकेशीय जीव दिखाई दिए। इससे अतः मछली, उभचर, सरीसृप और अतः स्तनधारियों का विकास हुआ। लगभग 2 लाख साल पहले पहला आधुनिक मनुष्य दिखाई दिया, जिसने पृथ्वी के लंबे इतिहास में न्यूनतम अध्याय को चिन्हित किया। दोस्तों, पिघली हुई चट्टानों की एक गेंद से लेकर जीवन के भरपूर एक संपन्न ग्रह तक पृथ्वी अरबों वर्षों में एक नाटकीय परिवर्तन से गुजरी है। यह ब्रह्मांडीय शक्तियों, चरम शक्तियों और क्रमिक परिवर्तनों की कहानी है, जिसने आज की दुनिया को आकार दिया है, जिसमें हम रहते हैं, जबकि मनुष्य केवल यहाँ रहे हैं।